क्या हकीकत क्या फसाना के एपिसोड को लेकर के आज हमारी टीम रिपब्लिक सरगुजा यहाँ ग्राम पंचायत केरता में मौजूद है। केरता वो ग्राम पंचायत जो भी हाल फिलहाल सुर्खियों में है, आपने सुना भी होगा और समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि एक खबर ऐसी चली कि एक सचिव को किसी के द्वारा पीट दिया गया, ऐसा आपने खबर सुना होगा। लेकिन आपने एक पहलू को तो देखा, लेकिन आपने दूसरे पहलू को देखा नहीं। सबसे पहले आप सचिव के इस बयान को देखिए जिस प्रकार से आप दे रहे हैं सचिव। राजवाड़े ग्राम पंचायत सचिव केरता, मेरे साथ मैं ग्राम जनपद पंचायत में कार्य करने आया था सर, और मेरे को मारपीट किया गया सरपंच के पुत्र के द्वारा, देवसाय सिंह के द्वारा पटक के मारा गया। ऊपर में गया, मैं ऊपर से ही घसीटते लाया और नीचे ही मारा है सर। मेरे को थाना में ले गया किडनैप करके, मारने का वहाँ जान से धमकी देते हुए, और रास्ते में भी गाड़ी में खींच के बांध के ले गए और मुझे मारे हैं सर। और जान से मारने का मेरे को धमकी दे रहे हैं बस मेरे परिवार वाले को। अब मुझे बहुत दया चाहिए सर, मुझे दया चाहिए। आपने इनके बयानों को सुन लिया, लेकिन आप जो सुने और हकीकत क्या है उस बात को लेकर के आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत केरता में। और हमारे साथ ये हैं केरता के ग्रामवासी, सरपंच और अन्य पंचगण। इन लोगों से बात करते हैं आखिर हकीकत क्या था, या मारपीट हुई थी या फिर वजह क्या थी बात को विवाद में बदलने की। हमारे साथ मौजूद हैं इस ग्राम की सरपंच। सबसे पहले स्वागत है आपका सरपंच जी। आप बताइए सबसे पहले कि आखिर ये जो लड़ाई सुनने को मिल रहा है चेक को लेकर के, आपको बता दूं कि चेक को लेकर के विवाद था, जो क्या था आखिर उसमें क्या था? दस्तखत आप की थी? नहीं की थी। नहीं। तो जो आप उसमें दस्तखत दिख रहा है वो आप वैसे ही दस्तखत करती हैं कि थोड़ा मतलब उससे अलग है? नहीं, अलग है। अलग है। हाँ। तो आपने देखा और उस चेक को सबसे पहले आप देखिए कि इस चेक में जो दस्तखत है वो कैसा है, और ये मेरे पास उसके कुछ पुख्ता प्रमाण हैं। प्रमाण नंबर 1, ये जो आपको चेक दिख रहा है अमरेश, आप देखिए ये अमरेश नाम के व्यक्ति को चेक काटा गया, जो कि उस व्यक्ति के नाम से भी फर्जी चेक काटा गया। दस्तखत तो फर्जी है ही है, जो एक अपराध के श्रेणी में आता है, लेकिन ये नाम से चेक काटना भी एक तरह का फर्जी है। आइए ग्रामवासियों से इसके बारे में बृहद चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हम मौजूद हैं इसमें खास बातचीत करने के लिए सरपंच प्रतिनिधि जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आखिर ये जो वाद विवाद उठ रहा है क्या है, इसको जरा दर्शकों को बताइए। क्या है कि सचिव हमारे मोहरलाल सचिव, हाँ। एक तो 2.5-3 महीना से पंचायत भवन में नहीं आ रहे हैं ना, गांव में नहीं आ रहे हैं। अब उनको बुलाने पर भी फोन नहीं उठाते हैं, ना आते हैं। कर्मचारी भी थक गए, परेशान, गांव वाले सरपंच पंच सभी थक गए हैं। जी। इसको मैं 2 बार इनको तलाश किया उनके घर में, लेकिन घर में नहीं मिलते हैं। बड़ा मुश्किल से सोनगारा इनको पकड़ा गया, तो उनको धर करके पकड़ के सीओ के पास ले जाया गया, परंतु सीओ साहब उस दिन नहीं है। उस दिन जो है हम लोग मुखाग्रित से पूछने वाले थे कि भाई पंचायत में क्यों नहीं आते हो और क्या कारण है, इसलिए उसको सीओ साहब नहीं मिले, तो बात नहीं हुआ। फिर सचिव साहब को धर के लाए ग्राम पंचायत में, फिर वहाँ आए तो वहाँ रो रहा था कि मेरे को ऐसा ही मत करो। भैया तेरे को कौन क्या कर रहा है कि तुम रो रहे हो? नहीं मेरा जान से मत मारो, मेरे को कैसे करोगे? तेरे को कोई नहीं मार रहा, कौन मार रहा है? तो झूठों को अगर को बता दिया कि मेरे को मार रहा है, झूठों को अगर पंच को। अच्छा ये बताइए, वो तो सब सही है, जो ये चेक वाला जो मामला चल रहा है इसका आप बताइए कि हकीकत क्या है? ये चेक में हकीकत क्या है? ये मोहरलाल सचिव सरपंच को किसी प्रकार का जानकारी नहीं दिया है। हाँ। और मानी अपना चेक काटा है, सरपंच को कोई मालूम नहीं, और जो दस्तखत जो किया है वो फर्जी दस्तखत है उसका। हाँ, तो साथियों आप देख पाएंगे, एक बार आप देखिए इस दस्तखत को, आप अच्छे से दिखाइए। सरपंच का भी दस्तखत अलग है और हर पेज में, हर पन्ने पे अगर आप देखेंगे तो सचिव का भी दस्तखत डिफरेंट है। आखिर वो कैसे ऐसे कर पाता है, ऐसे कामों को कैसे अंजाम देता है? आइए इन ग्रामवासियों से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक चक्रधारी जी, इस गांव के चुनिंदे लोगों में से एक। बताइए चक्रधारी जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि ये जो चेक का मामला चल रहा है, सचिव का मामला चल रहा है, मारपीट वाला जैसी बातें आ रही हैं, उसमें कितनी सत्यता है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
जब भी मैं सचिव से बात होता था, मेरा 3-4 बार उससे फ़ोन में बात हुआ, तो मेरे को एक ही चीज़ बोलता था कि सरपंच निकाल के खा गया। मैं उसके बाद सरपंच को इस चीज़ को अवगत हमेशा कराता था कि ऐसे ऐसे करके ब्लेम लगा रहा है कि सरपंच पैसा खा गया। तो उनका एक ही चीज़ कहना था कि भाई हम तो संपर्क उससे नहीं कर पा रहे हैं, अगर उससे संपर्क आपका होता है तो आप उसके पास ले आइए और वो दिखा देगा कि मैं किसको किसको चेक दिया हूँ, किसके खाता में पैसा है नहीं है। उनका कहना 15वां वित्त का हमारे पास पूरा पैसा है, हम चाह रहे हैं कि सबका जितना पुराना पैसा हो सारा पैसा सबका दे दिया जाए। तो जब मेरे को पता चला कि वो प्रतापपुर आया हुआ है जनपद कार्यालय, तो मैं और संतोष भैया है ना, मैं उनको सूचना दिया सरपंच जी को कि आज वो जनपद कार्यालय में आया है। उसके बाद मैं तुरंत गया, बोला सचिव जी क्यों पैसा के लिए घुमा रहे हैं? तो वो मेरे को बोला कि अभी क्या है, मेरा जियो टेक नहीं हुआ है, ये है वो है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मैं अब तो आज जियो टेक करा के हमारा पेमेंट करवा दीजिए। उसके बाद वो धीरे से चढ़ गया छत के ऊपर जीवन जी के पास, और जीवन जी का कहना था कि ये तो अइबे नहीं करता है तो मैं कहाँ से पेमेंट करा पाऊंगा। तो वो बोले कि अभी पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो बोले काम करिए जी, आप एक काम करो, चलो सरपंच जी के घर चलते हैं। तो वो बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको बालदीप गुप्ता बोलेगा तब हम बात करेंगे किसी से और पेमेंट करा पाएंगे। बालदीप गुप्ता से आप बात कर लीजिए, आपका पेमेंट बालदीप भी बोला है विवेक चक्रधारी का पेमेंट नहीं देना है। तो भाई अगर बालदीप का मेरा कोई पर्सनली है तो पर्सनली मेरे से बात करेंगे, पंचायत के पैसा से मेरा क्यों क्या लेना देना है? भाई मेरा मिष्ठान का पैसा 1.5 साल हो गया तो मेरे को मेरा पैसा चाहिए। उसके बाद वो भागने लगे है ना कि मेरे को अगर आप लोग जबरदस्ती ले जाइएगा तो मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा। तो मैं तुरंत संतोष भैया को बोला कि भैया ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो संतोष भैया तुरंत आए दौड़ के, फिर उसके बाद वो हाथ छोड़ा के भागने लगा। जब भागने लगा तो सीढ़ी से गिरा और किसी प्रकार का वहाँ कोई मारपीट नहीं हुआ है। वो भाग रहा था, हमेशा एक ही चीज बोलता था कि मैं अगर यहाँ से निकल गया तो उन लोग को फंसा दूंगा, मैं ऊपर से कूद के जान दे दूंगा। अगर ये बताइए उस स्थिति में अगर उसको हम थाना ले आए और थाना में ला के बैठाए तो हमने उसका किडनैप कहाँ किया? हम तो भाई उसके हित के लिए और हमारे बचाव के लिए हम उसको थाना लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, यही आपका करना लाजमी था, आपको यही करना भी चाहिए कि अगर ऐसी धमकियां अगर कोई दिन दहाड़े दे तो उससे सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे ग्राम पंचायत में सचिव की एक्टिविटी क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ 15 अगस्त का झंडा फहराने का कार्यक्रम के दिन सचिव आए थे सबसे लास्ट बार, उसके बाद से सचिव जी इस गांव में आते भी नहीं है और दूसरा चीज़ की ना किसी का फ़ोन उठाते हैं। इनके घर भी जाते हैं तो घर में हम लोग 1-2 बार गए थे तो पता किए किसी चीज़ के लिए, जैसे गांव के किसी का राशन कार्ड में या फिर किसी वृद्धा पेंशन में दिक्कत आती थी तो उनके घर वाले चाहे उनका लड़का या उनकी मिसेज का भी यही कहना था कि वो अपना हर्बल का काम करते हैं और हर्बल का काम से अपना महीनों तक 15 दिन तक अपने घर नहीं आते हैं। हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मैं सबसे पहला चीज़ आपको ये बताऊँगा कि 15 अगस्त के दिन यहाँ ऐसा स्थिति निर्मित थी कि हम लोग उस चीज़ को दरकिनार किए, क्योंकि जब तक यहाँ सरपंच जी तो आ गए थे लेकिन बाकी 5 लोग नहीं आए थे। मैं भी उस दौरान नहीं पहुँच पाया था, जबकि हम लोग के आमंत्रण के बाद भी हम लोग आ रहे थे। तो हमारे आने से पूर्व सचिव जी अपने से स्वयं झंडा फहरा के यहाँ से रवाना हो चुके थे। और ये हमें उस समय काफ़ी बेकार लगा, लेकिन फिर भी हमने उस बारे में किसी को नहीं अवगत कराया। लेकिन कुछ दिन से इनकी एक्टिविटी के चलते हम लोग कलेक्टर महोदय जी को भी इसका अवगत कराए, फिर उनके बाद जिला सीओ जी को भी अवगत कराए और अब जनपद सीओ जी को भी अवगत कराए थे। और जनपद सीओ जी का यही कहना था कि मैं इसका सस्पेंड करके इसको वो चीज़ कर दूंगा और आपके ग्राम पंचायत में दूसरे सचिव को नियुक्त कर दूंगा। इसके लिए सीओ साहब से भी बात हुई थी, फिर भी जानकारी और सरपंच जी का बिना साइन का अपने से स्वयं से सील साइन करके वो दिया था। तो जब उसको पूछने लगे तो वो गोल गोल करने लगा और जब देखा कि हमारे फंसने की बारी आ रही है तो वो वहाँ से भागने का वो चीज़ किया और कहता था कि मैं यहाँ से निकलने के बाद जान दे दूंगा और छत से कूद जाऊंगा। तो विवेक मेरे को बताया कि भैया ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो मैं बोला उसको कूदने मत दो, पकड़ो। पकड़ने के बाद मैं बोला कि इसको थाने ले जाते हैं, थाने ले जाके उसके घर वालों के सुपुर्द कर देंगे। कल के जाए या कहीं रास्ते में एक्सीडेंट से चाहे किसी भी माध्यम से इसका कुछ भी चीज़ होगा तो कल हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसको चुपचाप अपना पकड़े वहाँ से। तो लेकिन हाथ छोड़ा के जब भागने लगा तो सीढ़ी में लपटाते हुए गिरते हुए जब आने लगा तो उसको कहाँ पे चोट आई वो उस टाइम तो हमको दिखा नहीं और हम लोग चुपचाप उस समय कोई भी चीज़ नहीं किए, आपस में उसको पकड़े और गाड़ी में बैठा और लाके यहाँ खड़गांव चौकी में सुपुर्द कर दिए दरोगा साहब के बीच में। प्रभारी जी वहाँ पर थे। और एक बहुत अहम बातें देखिए, 2 चीज़ें छन करके आई है। सबसे पहला कि अभी इन्होंने बताया और कि वो हर्बल कंपनी से किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, यानी उनको अपनी नौकरी का कोई परवाह नहीं है और अपनी नौकरी का उनको ज़्यादा चिंता भी नहीं है क्योंकि हर्बल से जुड़े हुए हैं और कराटे मास्टर हैं, ऐसा सुनने को मेरे को मिला है। और भी लोग हैं जो इन सब चीज़ों से प्रताड़ित हैं, अब तक इतना होने के बाद भी प्रताड़ित हैं। क्या नाम आपका? मैं सुरेश गिरी, राज टेंट एस अनामिका साउंड से
मेरा का कार्य है। आपका भी क्या कुछ झोल झाई है क्या? जब से 5 साल ये हरी सरपंच टोपो बने तब से हम लोग का कार्य टेंट लगवाने का, पंचायत में किसी कार्य का शिविर लगना तो टेंट लगाना, साउंड लगाना, 15 अगस्त में साउंड लगाना और अपना 26 जनवरी जितना भी साउंड और टेंट का काम था हम करते गए। और बोले कि नहीं पैसा मिल जाएगा वैसे कहते कहते ये 2023, 24, 22 करते करते 24, 25 आ गया। आज तक अपने पास बिल जमा करते करते बस सचिव को कहते कहते थक गए। आज तक हम लोग का कोई पैसा अभी तक नहीं मिला है, 1 रुपए नहीं। कितना का हिसाब होगा? जो यहाँ लगभग पंचायत में, बल्कि मैं जानता हूँ 1-2 कूलर था, उसको उन लोग लेके देके बोले लिए यूज करो इसको, बोले इसमें थोड़ा मोड़ा अपना एडजस्ट करना, बाकी जो पैसा होगा हो जाएगा। यहाँ का कूलर लेके गए। लगभग पैसा कितना होगा? लगभग 2,19,000 साउंड एंड टेंट का। बताइए, कम से कम 3 से 4-5 साल का अंतराल में इनका 1 रुपये पैसा नहीं मिला साउंड का। जब 1 रुपए भी इनके टेंट का काम किए, साउंड का काम किए, इनको 1 रुपए भी नसीब नहीं हुआ। और हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जी भी हैं इनके साथ। और बता दूं आपको कि यहाँ पे सिर्फ ये तो आपको विवाद का जड़ बताया जा रहा है। साथियों, मैं आपको बताऊं सचिव का जो और सारे जो मुख्य काम है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कई सारी पंजीयनें वगैरह होती हैं। यहाँ के जनता का क्या दुर्दशा हो रहा है ये तो इनसे बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा। बताइए। यहाँ सिर्फ जो है सचिव का लापरवाही है। आता है ना कोई जानकारी बताता है, ना किसी आदमी से मुलाकात करता है। यहाँ का पेंशनधारियों का बनशीप है, जाति निवास का बनशीप है, आय जाति निवास का ये अलग से, मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आज तक लटका हुआ है। सब कोई अपना अपना कार्ड दे करके पड़े हुए हैं, लेकिन उनका आईडी नंबर देवे नहीं करता है तो कहाँ से होगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं सीओ साहब से, जिला सीओ से और कलेक्टर महोदय से आवेदन प्रेषित किया हूँ कि इनको तत्काल हटाया जाए, और आज तक नहीं हटाया। अगर मान लीजिए अब तक नहीं हटाए तो अगर एक कान में इनके जो है अभी तक कोई भी सुना तक नहीं रहा है, एक बार अपने भाषा में बात करूं तो अगला कदम आप क्या उठाएंगे, कैसे नहीं करेंगे? तो मैं आगे कार्रवाई करूंगा और धरना धर दूंगा जनपद में जाकर के, जब तक इस सचिव को नहीं हटाएंगे तब तक। तो मेरे को तो लगता है कि वो समय अब आ चुका है, क्योंकि आपने इतने आवेदन लगाते अब आपके कलम लिखते आपके हाथ घिस जाएंगे, लेकिन सचिव नहीं हटेगा। अब उम्मीद तो ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं धरना प्रदर्शन में दे दूंगा, धरना धर दूंगा मैं जनपद में जी। तो इनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि रोष कितना ज़्यादा है। और आपने एक पहलू को देख करके जो अंदाज़ा लगा रहे थे कि सचिव को पीट दिया गया, ऐसा इसमें कदाचित मैं उसको खंडन करता हूं। इसलिए सबसे पहले तो ब्लॉक हमारे प्रतापपुर जनपद के जो सीओ साहब हैं, इनको तो संज्ञान में लेकर के तत्काल उसके ऊपर कार्यवाही करनी ही चाहिए, उसको हटाना ही चाहिए। यहाँ पे ऐसा सचिव देना चाहिए जो रेगुलर आए, कम से कम जनता की बात को सुने। सरपंच के साथ उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें कोई पहल नहीं हुआ तो अब पहल करने की ज़रूरत है माननीय सीओ साहब, क्योंकि अगर आपने अब कान में अगर तेल डाल करके सोएंगे तो ये जो जनता है वो जब सड़क पे और आपके जनपद पे घेराव करेगी, शायद उस दिन आपको यह कलम चलाना पड़ेगा। इससे पहले आप उस काम को कर दीजिए ताकि इनकी भी ज़िंदगी खुशहाल में बीतते रहे, पंचायत का विकास ना रुके, विकास होता रहे। और बाकी आप अपना आशीर्वाद हमें देते रहें और देखते रहिए रिपब्लिक सरगुजा। धन्यवाद।